हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। और मैं हूं प्रसाद सुधाकर कांबळे। मैं 2018 से कैड कैम इंजीनियर का काम प्रोफेशनली कर रहा हूं और इस कोर्स के माध्यम से हम कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है ये सीखेंगे। एंड नाउ वेलकम टू दिस कोर्स सीमेंस एनएक्स कैम। इस कोर्स के माध्यम से हम बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक एनएक्स कैम कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। ये कोर्स मोस्टली ट्यूटोरियल बेस्ड कोर्स रहेगा और उसके साथ ही ट्यूटोरियल्स के डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड भी बताए जाएंगे। आप इसे डिस्क्लेमर भी कह सकते हैं, पर ये कोर्स मोस्टली एनएक्स कैम पे फोकस रहेगा। सो हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो स्टूडेंट ये कोर्स सीखना चाहते हैं उन्हें एनएक्स कैड आता है। अगर आपको एनएक्स कैड नहीं आता तो ये कोर्स समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एनएक्स कैड सीखने के बाद ये कोर्स ज्वाइन करें। अब हम इस कोर्स का कंटेंट देखते हैं। इस कोर्स में हम कंट्रोल मिलिंग, प्लेनर मिलिंग, टर्निंग, मल्टी एक्सिस मिलिंग, मल्टी एक्सिस ब्लेड मिलिंग, मिल रोटरी, टर्न मिल, होल मेकिंग एंड ड्रिल, फीचर बेस्ड मशीनिंग के बारे में सीखेंगे। इसके साथ टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं, टूल क्रिएट कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। कैम ऑपरेशन से रिलेटेड सिमुलेशंस, मशीन सिमुलेशंस, ऑपरेशन वेरिफिकेशन एंड गाउस चेक कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसके साथ जो ऑपरेशन हमने कैम में बनाए हैं उनके सीएनसी प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस कैसे करते हैं और कैम रिलेटेड शॉप डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कंटेंट देखने के बाद हम कैम की थोड़ी जानकारी लेंगे। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज़ होने वाली टेक्निक है जिसे हम सीएनसी मशीन के प्रोग्राम कोड जनरेट कर सकते हैं। कैम की हेल्प से सीएनसी कोड बनने में होने वाला ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो गया है। उसके कारण कॉम्प्लेक्स मॉडल मशीनिंग आसान हो गई है। इसका मतलब डिज़ाइनर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है। जैसे हमने कंटेंट में देखा है, एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से हम कंट्रोल मिलिंग, प्लेनर मिलिंग, टर्निंग, मल्टी एक्सिस मिलिंग, मल्टी एक्सिस ब्लेड मिलिंग, मिल रोटरी, मिल टर्न, होल मेकिंग, ड्रिल, फीचर बेस्ड मशीनिंग कर सकते हैं। टूल सिलेक्शन, टूल क्रिएशन, मशीन सिमुलेशन, ऑपरेशन सिमुलेशन, वेरिफिकेशन, गाउस चेक और प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेसिंग, शॉप डॉक्यूमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल वे से देखा जाए तो डिज़ाइन इंजीनियर को कॉन्सेप्ट या मॉडल बनाना हो तो वो पहले शीट पे डिटेल्स के अनुसार ड्राफ्टिंग करता है। बाद में ड्राफ्टिंग शीट का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कन्वेंशनली मैन्युफैक्चरिंग में मशीनिंग मैन्युअली और सीएनसी कोड्स के यूज़ से किया जाता है। पर जब कैड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए तब डिज़ाइन इंजीनियर शीट पे ड्राफ्ट ना करके सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग करने लगे। इस वजह से टाइम एंड एक्यूरेसी में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगी। ऑटोकैड, एनएक्स, सॉलिडवर्क्स, क्रियो ये कैड सॉफ्टवेयर है। कैड सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। इसका मतलब प्रॉब्लम डेफिनेशन और अपने ज़रूरत के अनुसार मॉडल क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग मॉडल में मॉडिफिकेशन करना, अन्य मॉडल का एनालिसिस करके उसे ऑप्टिमाइज करना, ये कैड सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शंस हैं। कैड सॉफ्टवेयर के जैसे ही कैम सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। कन्वेंशनली जब हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सीएनसी कंट्रोलर, कंपोनेंट डायमेंशन, ऑपरेशन टाइप, टूलिंग, मशीनिंग टाइप ये कंसिडर करके लाइन बाय लाइन
प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है। पर कैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें सिर्फ कंपोनेंट मॉडल, टूलिंग, मशीनिंग टाइप कंसिडर करके और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में पैरामीटर एडजस्ट करके प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट करके प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। स्केच में दिए हुए पॉकेट का हमें प्रोग्राम बनाना है, तो इसके लिए CNC प्रोग्राम लिखते समय हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है। उसके साथ ही हर CNC कंट्रोलर के लिए ये प्रोग्राम का सिंटैक्स चेंज होता जाएगा। मतलब सीमेंस, फानुक, हास, मित्सुबिशी, ऐसे हर CNC कंट्रोलर के लिए इस प्रोग्राम का सिंटैक्स अलग अलग होगा। और जैसे जैसे पार्ट की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वैसे वैसे प्रोग्राम के नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। प्रोग्राम लिखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस ज्योमेट्री के लिए हम NX के कैम एनवायरनमेंट में प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कितना समय लगता है। स्केच में जो मॉडल है वो मैंने यहाँ पहले से ही बना के रखा है। हम जब कैम के एनवायरनमेंट में आएंगे तो मुझे पहले वो वर्कपीस का पार्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उसका रॉ मटेरियल यानी कि उसका ब्लैंक क्या होगा ये मैं स्पेसिफाई करूँगा। और उसके बाद ऑपरेशन टाइप सिलेक्ट करके वो यहाँ कोई टूल पहले से ही स्पेसिफाई कर के रखा होगा तो उस टूल ले लूँगा, उसकी ज्योमेट्री दे दूँगा और ऑपरेशन का मेथड कौन सा है वो सिलेक्ट करूँगा। ये होने के बाद मैं कट एरिया स्पेसिफाई करूँगा। थोड़े पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ हम फीड चेंज कर सकते हैं। नॉन कटिंग मूव्स इस ऑप्शन में चेंज होंगे। कटिंग मूव्स का कोई पैरामीटर्स एडजस्ट करने हैं तो यहाँ कर सकते हैं और उसके बाद जनरेट बोलूँगा और ये प्रोग्राम हो गया। पर अगर हम मैन्युअली प्रोग्राम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, जैसे आपने उस एग्जांपल में देखा। और अगर मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, सोचो कि मुझे एक पॉकेट ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ जाके मुझे कट एरिया ऐड करना पड़ेगा और फिर से जनरेट करना पड़ेगा। हो गया। प्रोग्राम जनरेट होने के बाद कटर कैसे मटेरियल रिमूव कर रहा है, कहाँ मटेरियल रह जा रहा है, ये सब हम टूल पाथ विजुअलाइजेशन से देख सकते हैं। ये देखो, ये 3 डायनेमिक्स में हम यहाँ ये देख सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि कहाँ का मटेरियल रिमूव हो रहा है, ये कॉर्नर्स का मटेरियल छूट रहा है, तो ये हम यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर अगर मुझे CNC प्रोग्राम की टेक्निक से अगर ये प्रोग्राम बनाना पड़ता तो मुझे यहाँ और एक सब प्रोग्राम बनाना पड़ता उस नए पॉकेट के लिए, और यहाँ और ये सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए मुझे और भी लाइन्स लिखने पड़ते। पर हम जब कैम का यूज़ करेंगे तो हमें कोई सब प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, और अगर हमें इस पॉकेट का सेपरेट प्रोग्राम बनाना भी है तो कम से कम टाइम में हम ये बना सकते हैं। और टूल पाथ विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ मटेरियल रह गया है, और उसका यूज़ करके आगे कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में ये सब डिटेल में बताया जाएगा। ये अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने पहले से ही प्रोग्राम बना के रखे हैं और जिस मशीन पे प्रोग्राम होने वाले वो मशीन भी ऐड के रखी है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने जब देखा था तो सिर्फ कंपोनेंट स्टेशनरी रह रहा था और टूल का विजुअलाइजेशन हमें हो रहा था। इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में मशीन में कंपोनेंट कैसे मूव होगा, कैसे मशीन का टूल बिहेव करेगा, ये हम यहाँ देखेंगे। ये देखो, तो हम ये कंपोनेंट हाइड कर लेते हैं जिससे हमें मटेरियल रिमूवल का विजुअलाइजेशन होते समय दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखो,
हमने मटेरियल रिमूवल का ऑप्शन ऑन कर दिया और ये सिमुलेशन स्टार्ट। तो एक्चुअल में कैसे मशीन के हिसाब से टूल और जॉब मूव होगा ये हम यहाँ से एक्चुअल में देख सकते हैं। हम इसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक्चुअल में कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, कैसे मटेरियल का एक्चुअल में स्पीड होगा, ये हम कम ज़्यादा करके यहाँ से देख भी सकते हैं। तो इसका यूज़ करके हम मशीन कैसे बिहेव कर रही है, मशीन पे ये कंपोनेंट ठीक से हो रहा है या ये विजुअलाइज कर सकते हैं। पर इससे हमें कंपोनेंट अच्छी तरह नहीं दिखता, तो इसके लिए हम वो टूल पाथ विजुअलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। यहाँ जाके हम एनालाइज करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ जाके हम सभी प्रोग्राम होने के बाद कहाँ कैसा मटेरियल रह रहा है ये भी हम देख सकते हैं। तो एक कॉर्नर में ये सब फिनिश हो रहा है, या थोड़ा मटेरियल रह रहा है तो उसके लिए हमें एडिशनल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो ये हम यहाँ से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। जब भी हम कैम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब हम सबसे पहले उस पार्ट को विजुअली इंस्पेक्ट कर लेते हैं और रिव्यू करते हैं कि उसमें किस टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन से मशीनिंग पोजीशन रिक्वायर्ड है ये भी देखेंगे। एनएक्स में हमारे पास टर्निंग है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है, टर्न मिल है। तो हम देखेंगे कि इस पार्ट में किस टाइप के ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मशीन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके सब टाइप और मेथड डिसाइड करेंगे, जैसे कि रफिंग, सेम फिनिशिंग, फिनिशिंग। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो कैसा ही देखते हैं। उसमें हमें सबसे पहले जो पार्ट मशीन करना है वो लेना पड़ेगा। पार्ट किस टाइप का है ये देखना पड़ेगा, उसके अंदर कौन से रेफरेंसेस है, टॉलरेंसेस है, ये देख के डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ब्लैंक का साइज़ हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा ब्लैंक या स्टॉक डिसाइड होगा, जिसमें से हमें मटेरियल रिमूव करके फिनिश पार्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा फिक्सचर लेना है, क्लैम्प कौन सा लेना है और मशीनिंग टूल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये सब होने के बाद हमें प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा और ये टूल पाथ वेरीफाई भी करना पड़ेगा। टूल पाथ वेरीफाई करने के बाद CNC प्रोग्राम भी पोस्ट प्रोसेस करना पड़ेगा और इन सब प्रोग्राम के लिए शॉप डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शॉप फ्लोर पे यूज़ होगा। यह है NX 12 का मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस। इसमें मैंने पहले से ही किस बार को क्या बोलते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, उसका नेमिंग कर लिया है। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले बटन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, अंडू। और हम यहाँ से इसे इजीली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हम दे सकते हैं रिबन बार। रिबन बार में यहाँ डिफरेंट टैब्स दिखाए गए हैं, जिससे ग्राफिकल विंडो पे कोई भी असर न करते हुए हम इजीली डिफरेंट ऑप्शन में जाके कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। इस हर टैब में डिफरेंट ग्रुप दिए गए, जैसे यहाँ इंसर्ट ग्रुप दिया है, इसमें क्रिएट टूल, क्रिएट ज्योमेट्री, क्रिएट ऑपरेशंस है। इस ऑपरेशंस ग्रुप में जनरेट टूल पाथ, वेरीफाई टूल पाथ, सिमुलेट मशीन और बाकी के ऐसे ही बहुत से सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आता है यहाँ कमांड फाइंडर। कमांड फाइंडर के यूज़ से हम जो कमांड हमें नहीं मिल रही है या जिसका लोकेशन हमें पता नहीं है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे क्रिएट टूल का ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ जब मैं सर्च करूँगा तो मुझे वो कमांड डायरेक्टली यहाँ से भी मिल जाएंगी और मुझे उसका लोकेशन भी दिखाया जाएगा। वो ऐसे मैंने यहाँ क्रिएट टूल सर्च किया, तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मुझे कॉर्नर में वो दिखाएगा कि उसका लोकेशन क्या है। उसके नीचे वाला ऑप्शन मुझे सर्च करना है तो वो कहाँ है, तो वो भी मुझे पता चल सकता है। तो ये है इस कमांड का यूज़। उसके बाद आता है ये रिसोर्स बार।
रिसोर्स बार पे असेंबली नेविगेटर, कंस्ट्रेंट नेविगेटर, पार्ट नेविगेटर, ऑपरेशन नेविगेटर, हिस्ट्री जैसे यूजफुल कमांड्स आते हैं। हमें कैम के लिए ज़्यादातर ऑपरेशन नेविगेटर का यूज़ होगा। इस ऑपरेशन नेविगेटर में यहाँ फिर से प्रोग्राम ऑर्डर व्यू, मशीन टूल व्यू, ज्योमेट्री व्यू, मशीन मेथड व्यू ये दिखाया गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से देख लेंगे। और नीचे आती है क्यू लाइन। क्यू लाइन पे ज़्यादातर हमें कोई प्रोसेस को ज़्यादा समय लग रहा है तो उसका 0 to 100% कंप्लीशन का बार यह लेफ़्ट साइड में आता है। और कोई भी प्रोसेस रिलेटेड मैसेज जब प्रॉम्प्ट होता है तो यहाँ बीच में वो मैसेज ज़्यादातर इस क्यू लाइन पे प्रॉम्प्ट होता है। हम यहाँ हिस्ट्री में जाके रिसेंटली ओपन किए गए हुए पार्ट्स ओपन कर सकते हैं। असेंबली नेविगेटर में जाके असेंबली से रिलेटेड पार्ट्स को ओपन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। पार्ट नेविगेटर में जाके पार्ट पे हमने कौन से ऑपरेशन किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये था इस कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन में बताई गई हर कमांड और ऑपरेशन का हम आगे जाके डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। और जो चीज़ें बताना रह गई है उनको आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।